हमारे साथ सांसद अमेठी मौजूद हैं, जो कि आज अमेठी में कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी चांदगढ़ में मौजूद है। क्या क्या आज क्या करेंगे, हम बात करेंगे। सांसद जी आज जो है बताइए, अभी चांदगढ़ आए हैं, इससे पहले भी आप जो है सिंधुआ गए हैं, क्या क्या प्रोग्राम आज था आपका? नहीं, प्रोग्राम आज एक कुछ तो कंडोलेंस के थे जिनके यहाँ डेथ हो गई थी, और दूसरा इनके यहाँ थोड़ा 10 तारीख को मैं पहुँच नहीं पाया था, तो क्योंकि जहूर भाई से मेरे 30 साल के रिश्ते हैं, तो मैं आज इनसे कहा भी था कार्ड देने आए थे, तो मैं आऊँगा, तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे आया हूँ। तो पारिवारिक रिश्ता इन लोगों के साथ हमारा। कंडोलेंस की बात करें तो कुछ लोगों की कुछ मांग रही होगी वहाँ पे। हाँ, नहीं मांग रही, उसमें कुछ तो है कि जो इंश्योरेंस से क्लेम के लिए उनका केस दाखिल हो गए हैं, तो कुछ इंश्योरेंस से मिलेगा। फिर जो उसमें जो स्कीम्स हैं कि अगर उनकी लैंड है तो उसके ऊपर 5 लाख रुपये सरकार देती है, वो करेंगे। और उनकी एक बेटी हैं जो शादी लायक है, उसमें पर्सनल लेवल पे भी मदद करूँगा। सांसद जी, आप लगातार क्षेत्र में रहते हैं, तो अमेठी में बहुत ज़्यादा समस्याएं कौन सी आपके सामने आती हैं? ये समस्याएं देखो ज़्यादातर आती हैं डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, मतलब रेवेन्यू को लेके, और उसके बाद छोटे मोटे झगड़े जो होते हैं, ज़्यादातर समस्याएं यही हैं। बाकी क्योंकि विकास का तो है ही है, विकास की तो आती हैं समस्याएं, लेकिन जो हम अपने संसाधनों से करते हैं, तो आप देखें कि मेरे को साल नहीं हुआ, हमारी निधि ख़त्म हो चुकी है, तो वो मैं अपना जितना मैं करता हूँ करता ही हूँ। उसके आप प्रयास करते हैं कि सरकार को लिखना, वरना हमारे प्रयासों से कुछ हो जाए, वो सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। अभी गर्मी आ गई है और सबसे ज़्यादा समस्या जो आपको मिलती होगी है बिजली की, जो है बिजली कटौती। इस पे आपकी तरफ से क्या प्रयास किया? नहीं, हमने कभी सुबह की उसमें मीटिंग में एससी साहब को बुलाया था, तो कुछ तो उनके हैं जो प्रस्ताव उन्होंने मेरे को दिखाए, जो सेंक्शन लेवल पे है कि उन्होंने भेजे हुए हैं, तो लेकिन अगर उनको जैसी सेंक्शन आएगी यहाँ काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ पैसे से होती है। तो उन्होंने प्रस्ताव, जैसे अभी ग्राम सभा का था, तो अभी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि हम 15 जून तक उसको कर देंगे। तो वो है कि उनको उम्मीद है कि पैसा आ जाएगा तत्काल, वो इसको कर देंगे। तो हम अधिकारियों को करते रहते हैं, जहाँ पर उनसे कहते हैं कि अगर आप अपने उच्च अधिकारियों से नहीं बात कर रहे, हमको बताइए, हम उसके लिए परसू करेंगे। जैसे अभी रेलवे का मैटर था, तो हमने उनसे कहा कि भाई ठीक है, उसका भी उन्होंने आश्वासन दिया कि कुछ तो ठेकेदार के ज्यूरिडिक्शन में आता है, कुछ नहीं आता है। तो हम लोगों ने उसको कहा कि डीएम साहब से बात होगी, उसके सामने ये करते प्रयास अपना। एक अपोजिशन के एमपी का जो प्रयास होता है, वो यहाँ के अमेठी की जनता को दिखेगा कि उनका सांसद पार्लियामेंट में भी उनकी बात रखेगा, सड़क पे भी रखेगा, जहाँ भी होगी उनकी, उसके लिए हम लड़ेंगे। क्योंकि हम अपोजिशन में हैं, हम अपनी पोजीशन जानते हैं, हमारी जनता भी जानती है कि अपोजिशन में रह के भी हमारा नुमाइंदा उनके लिए लड़ रहा है। यही बस मेरी इतनी बात है, क्योंकि अगर विकास की बात करें तो डबल इंजन की सरकार है, तो विकास तो उनको करना चाहिए। अगर इंजन टकरा रहे हैं, जैसे अखिलेश जी कहते हैं हर बार, तो मैं भी उसी बात को दोहरा रहा हूँ। लेकिन ये है कि विकास में एक तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, विकास जनता का है, ठीक है, किसी जाति या धर्म का नहीं होता। तो मेरा यही है कि उस मामले में राज धर्म का पालन किया जाए, यही मेरा कहना है। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि सांसद का कहना है कि जो है समस्याएं आती हैं, समस्याएं उस निदान के लिए अधिकारियों को सीधा सौंप दिया जाता है, और जो भी समस्याएं इनके सामने आई है शीघ्र उनका निस्तारण किया जाएगा। अमेठी से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।